फायर हो गया और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भागेंगे, सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। सरकार ने बैठाया अब कुछ दिनों के लिए सीमा बनाए रखे और बेबुनियाद बेफिजूल की बेमतलब बिना तथ्य की बातें कहने फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके पास कोई तथ्य होते तो बुलडोजर बाबा अब तक कार्रवाई कर ही चुके होते। एक मंत्री मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो आतंकियों की बहन, एक उनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि भारत की सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। हेलो मैं दानिश। एक शेर इमरान प्रतापगढ़ी साहब इसमें ये भी कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजिम हो तो फिर जंग ही सही। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी की वीडियो जरूर देखी होगी शुरुआत में, लेकिन इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान को लेकर के बहुत गुस्से में हैं और दोनों का अपना अपना बयान है, अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है उनके शब्दों को लेकर के। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी साहब और इकरा हसन जी के वीडियो को जरूर देखिएगा। इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। सीज फायर का ऐलान कर दिया। जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए बांग्लादेश बनाया तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो, भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। वाह। मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। नाम नहीं लेंगे, मैं निशिकांत दुबे की बात पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। क्या कहना? इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीर और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। मैं आज यहां इस जय हिंद सभा में खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं और सैल्यूट करता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पहलगाम में निर्दोष मारे गए थे, न तो उनके परिवार से मिलने के लिए, पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी के बाद जो पुंछ में हमारे नागरिक शहीद हुए उनसे मिलने के लिए, ना सेना के जो जवान सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए उनके परिवारों के आंसू पोंछने के लिए, ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास समय है, न भाजपा के नेताओं के पास समय है। उल्टा उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना सेना को अपमानित कर सकता है।
अपमानित कर सकता है। एक मंत्री मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो आतंकियों की बहन। एक उनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि भारत की सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक उनका हरियाणा का सांसद कहता है कि जब गोली बरस रही थी पहलगाम में तो जो वहां महिलाएं मौजूद थी उन्होंने अगर हिम्मत दिखाई होती तो फिर उन आतंकियों की हिम्मत ना पड़ती। ये अपमान नहीं है तो और क्या है। साथियों, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर किया है जमीन को वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। लहू से होता फायदा, किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी, हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत कहां हमारी थी। दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे, हम और कब तक आतंकवाद झेलेंगे। बताओ अहले करम क्यों नहीं, ये कदम बंद नहीं होता हमारे या हर किससे करें हम अर्जे हाथ। जवाब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी उसी फ्लाइट से आ रहे थे। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं, बस तो आप इमरान प्रताप बड़ी साहब के वीडियो को देख चुके हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों के ऊपर उन्होंने अपना भाषण दिया है और पाकिस्तान से जंग को लेकर के, पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के सब कुछ जिक्र किया उन्होंने। लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे सांसद इकरार सिंह जी की वीडियो की तरफ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बेलगाम हैं, जो उनके दिमाग में आता है वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ऐसे में सांसद इकरार सिंह जी का अपना क्या बयान है उनको लेकर के, उनके भाषणों को लेकर के, इस वीडियो में आप मेरे साथ देखिएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से मदरसा शिक्षा को आतंकवाद से जोड़कर एक बयान दिया है, आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का उनका प्रयास है, जिस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगी रहती है, क्योंकि यही इनको आता है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने की जो इनकी पुरानी प्रोपेगेंडा है। अब क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में तो फिर से ये बयान दे रहे हैं और शर्म आनी चाहिए उनको। जिस गरिमा के पद पे वो है, जहां उन्हें जनता ने बैठाया है, असल में जनता ने नहीं बैठाया, खुद ही वो बैठे हुए हैं, सरकार ने बैठाया। अब कुछ दिनों के लिए गरिमा बनाए रखें और बेबुनियाद, बेफिजूल की, बेमतलब, बिना तथ्य की बातें कहने फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनके पास कोई तथ्य होते तो बुलडोजर बाबा अब तक कार्रवाई कर ही चुके होते हैं। तो बिना मतलब के सिर्फ धार्मिक नफरत फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देना चाहते और बस उनका पद संवैधानिक है, उसकी गरिमा का ध्यान रखें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेख। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को भी देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों वीडियो पसंद आएंगे और अगर दोनों वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इमरान प्रताप बड़ी साहब के भाषण से आपने क्या जाना, क्या सुना और जो बातें उन्होंने कही वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, ये जरूर बताइएगा। लेकिन सांसद इकरार सिंह जी ने जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि आतंकवादी की पढ़ाई होती है मदरसों में, तो इस बात को लेकर के इकरार सिंह जी ने अपनी प्रक्रिया दी है, क्या वो सही है क्या गलत है, कमेंट्स में ये भी जरूर बताइएगा। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने इमरान लव ऑफिशियल चैनल पर लेकर हाजिर होते रहे। तो आप दोनों के वीडियोस से सहमत हैं या नहीं, ये जरूर बताइएगा। अपमानित एक कौम को, एक समुदाय को अपमानित करने की रोज साजिशें की जा रही हैं, कभी आतंकवाद को लेकर, कभी मदरसे को लेकर के, कभी मस्जिद को लेकर के। सिर्फ उनके अंदर एक ऐसी सोच डाली जा रही है जो फसल एक चुनावी टाइम के वक्त काट ली जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।